जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आप लोगों के फिर से सामने आई है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, गुरुजी हमें यहाँ तक लेकर आए, गुरुजी ने हमारा लाइफ में कई जगह पे साथ दिया। गुरुजी सदा हमारे साथ रहते हैं और टेलीपैथी के थ्रू हमारे साथ होने वाली चीज़ों को हमें बताते रहते हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। तो संगत जी, सबसे पहले आज मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी गुरुजी के सत्संग में, जो गुरुजी जो लोगों से ही रिलेटेड है, मतलब संगत से ही रिलेटेड है। वो ये है कि गुरुजी कहते हैं कि आजकल लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरह से मंदिर में जाया जाता है, किस तरह से लोगों के बीच में, मंदिर में, लोगों के बीच में, संतों के बीच में किस तरह से जाया जाता है। इस सब चीज़ों को कहने का मकसद गुरुजी का है कि जो लोगों ने आजकल अपना पहनावा बना लिया है, जो लोगों ने आजकल पहनावा पहनना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, उस पहनावे की वजह से ही गुरुजी ये चीज़ें कहते हैं। संगत जी, अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी तो पहले जो एक पहनावा होता था एक औरत का, एक लड़की का, वो बिल्कुल ही सादगी वाला हुआ करता था। वो इतना अच्छा होता था कि वो मतलब पूरी लड़की वो ढकी हुई होती थी, पूरी लेडीज़ जो होती थी वो ढकी हुई होती थी, चाहे वो सूट पहन ले चाहे वो साड़ी पहन ले। लेकिन आजकल का कल्चर जो है वो इतना ख़राब हो चुका है कि छोटे कपड़े पहनना, अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, अजीब से ढंग के कपड़े पहनना, चाहे वो लेडीज़ लगा लीजिए चाहे वो लड़कियां लगा लीजिए, वो उसको अपना फैशन समझती हैं। और मैं कहती हूँ इसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है, माहौल के साथ चलना चाहिए। लेकिन संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में भी आप संतों से मिलने जा रहे हैं उस टाइम पे भी आप इस तरह के पहनावे को यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के पहनावे को पहन के जा रहे हैं। संगत जी, अपना पहनावा हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम ये चीज़ें करके किसको दिखा रहे हैं। हमें ये चीज़ें किसी को दिखानी नहीं चाहिए। हमें जितना हो अपना तन ढक कर रखना चाहिए, ताकि कोई हमें देखे तो उससे हमारी सभ्यता का पता चलता है कि हम कितने सभ्य हैं। कम कपड़े होना हमारी सभ्यता नहीं है संगत जी, पूरे अच्छे से ढके होना ही हमारी सभ्यता है। संगत जी, आज की डेट में पहनावा इस तरह का हो चुका है कि कभी भी हमने पहले मंदिरों में नहीं देखा था कि लिखा हुआ होता है मंदिर के बाहर कि कृपया सर ढक कर आएँ, कृपया कपड़े अच्छे से पहन कर आएँ, पूरे कपड़े पहन कर आएँ। आजकल संगत जी, अगर आप देखेंगे तो मंदिर के बाहर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बोर्ड पे लिखा हुआ होता है। मैंने कई जगह पढ़ा ये चीज़ें। तो मैं इसीलिए ही उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, किसी पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल सभ्य तरीके से जाइए। उस टाइम आप भगवान में लीन होने जा रहे हैं, आप भगवान के पास जा रहे हैं, आप भगवान के सामने खड़े होने जा रहे हैं। अगर आपका पहनावा ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्या दिखाएंगे भगवान को, क्या मुंह दिखाएंगे अपना। भगवान कपड़ों से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान आपके अंदर की जो मोह माया है, आप जो अंदर से जैसे हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो संगत जी, आपको हमेशा अपने पहनावे को बहुत अच्छा रखना है, बिल्कुल सादगी वाला रखना है कि जिसमें दूर से आपको देख के सादगी झलके कि हाँ, ये बिल्कुल सर ढका हुआ, चाहे आप साड़ी पहनिए चाहे आप सूट पहनिए, लेकिन बिल्कुल आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी साधु संत से मिलने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में संगत जी देखिए, मंदिर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर हम अपना फैशन दिखाना नहीं चाहते। वहाँ पर कई मर्यादा होती है
एक मर्यादा होती है, तो हमें उस मर्यादा के अंदर रहकर ही कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, तो आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन जब आप मंदिर में जाएंगे ना, या आप किसी भी गुरुजी के आश्रम में जा रहे हैं, गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी अपनी मर्यादा का पालन करना होगा। आपको ये करना होगा कि वो चीज़ें उस मंदिर के, उस गुरुजी के आश्रम के या किसी भी जगह के रूल के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें देखने में ऑड नहीं लगनी चाहिए, बुरी नहीं लगनी चाहिए। तो संगत जी, जब भी हमें मंदिर जाना चाहिए या किसी भी महापुरुष से मिलने जाना चाहिए, या कोई भी आपके घर में कोई बड़े आ रहे हैं, तो उनके आदर सत्कार में आपको हमेशा हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सादगी से भरे हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो यही हमारे गुरुजी कहते हैं कि दिल्ली वालों को पहनावा नहीं पता, कि किसी महापुरुष के पास जाओ या किसी मंदिर में, मस्जिद में जाओ, तो किस तरह का पहनावा होना चाहिए। तो यही चीज़ हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं कि आप हमेशा सादगी में रहिए। जितनी सादगी में औरत होती है, जितनी सादगी में वो कपड़े पहनती है, वो सादगी में ही उसके गुण झलकते हैं, वहीं से ही वो पहचान में आती है कि हाँ, वो उसके अंदर कितने संस्कार हैं। तो संगत जी, ये मेरा एक मैसेज था संगत के लिए। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो गुरुजी के सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को, गुरुजी के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम